हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 20 नंबर लेक्चर लेने वाला हूं। और मैंने 19 नंबर लेक्चर में आप लोगों को पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों के बारे में बात की थी। और जो महावीर थे, महावीर का जो जन्म था वो त्रिशला ने दिया, लेकिन ये एक ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए थे, तो उसका नाम सुनंदा था। और आपको बताएं कि इनका जो भ्रूण था, मतलब जो ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए, तो इन्हें ट्रांसफ़र किसके, त्रिशला के पेट में किया गया। उसके बाद में बताते हैं कि जो स्वामी महावीर ने 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य दिया, उसमें ऐसा बोला गया है कि शादी ना करें, अर्थात शादी के लिए सोचे भी ना। और आपको बताएं, महावीर के वास्तविक नाम की बात की जाए तो महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। और जन्म की बात की जाए तो 540 BC और कुछ जगहों पे 599 BC दिया गया है। आपको बताएं 540 BC NCERT की बुकों में देखने को मिलता है, और वैशाली नामक ग्राम में, वैशाली नामक स्थान पर मिलता है। 599 BC के अनुसार कुंडी ग्राम में। आपको बताएं चेतक वैशाली के राजा थे, लिच्छव वंश के राजा चेतक थे। और चेतक की बहन त्रिशला, चेतक की बहन त्रिशला वर्धमान की मम्मी थी। चेतक की बहन त्रिशला वर्धमान की मम्मी थी, जबकि कुंडी ग्राम के राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। यह स्वामी महावीर के पिता थे, जबकि बचपन का नाम अगर बात किया जाए तो वर्धमान ही था। महावीर की पुत्री की बात की जाए तो महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी, और कहीं कहीं पे अनुजा भी बोलते हैं, पत्नी यशोदा। और अगर महावीर के दामाद की बात की जाए तो जामाली था, जो कि इनका बताया जाता है कि पहला शिष्य इनका अपना दामाद जामाली ही था। इन्होंने प्रथम उपदेश की बात की जाए तो विपलाचल पहाड़ी पावापुरी बिहार में पहला उपदेश दिया था। और आपको बताएं वहाँ पे 11 ब्राह्मण यज्ञ के लिए, यज्ञ के 11 ब्राह्मण थे, यज्ञ के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा और सुना इनके बारे में कि कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष पावापुरी आया हुआ है विपलाचल पहाड़ी पर, तो वो सभी 11 ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए। और सभी ने अपने जितना भी उनको ज्ञान था, उन्होंने इनसे प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। इन्होंने सभी प्रश्नों का सही से जवाब दिया, और जब सही से जवाब दिया तो वो 11 ब्राह्मण जो थे, वो 11 के 11 ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए, मतलब इनको मानने लगे। तो जो 11 ब्राह्मण थे, इनको प्राकृत भाषा में, पहले प्राकृत भाषा थी, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने उनको जो है अपने सारे के सारे जो भी उपदेश दिए, वो सारे के सारे प्राकृत या मगधी भाषा, अर्धमगधी बोलते हैं, अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिए। उसके बाद बताएं यही 11 ब्राह्मणों को अलग अलग ब्रांचेस टाइप की डिवाइड कर दी, और उन 11 ब्रांचेस के अलग अलग मुखिया के तरह इनको ट्रीट किया कि आप ये संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। महावीर जी जो है अकेले हर जगह जाके उपदेश नहीं दिया करते थे,
गौतम बुद्ध ऐसा करते थे, लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों को इधर से उधर उपदेश देने के लिए भेजा। और बताएं, जो जामाली था इनका दामाद, पहले तो इनका अनुयायी था, अर्थात इनका पहला शिष्य था, लेकिन बाद को इनके और उसके मतभेद हुए विचारों में। जैसे बताते हैं आपको कि जामाली का कहना था, जामाली का सिद्धांत था बहुरूपवाद, अर्थात बहुरूपवाद। और जामाली का कहना ये था कि जब तक काम को ख़त्म ना कर लिया जाए तब तक वो काम पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसे काम पूर्ण ना माना जाए। लेकिन जो है महावीर जो थे, इनका मानना था कि काम शुरू होते ही काम खत्म हो जाता है। अर्थात कोई चोर चोरी करने घुसा घर में, और जैसे ही वो चोरी करने का मन भी अंदर से मन में सोच लेता है उसने चोरी कर ली, या चोर चोरी करने के लिए घुसा, चोरी नहीं की लेकिन वो घुस गया, जैसे ही घुसा उसने चोरी कर ली, ये मान लिया जाएगा। और जो जामाली था, जामाली का ऐसा सिस्टम नहीं था। महावीर का सिद्धांत था क्रिया मण कर्म, और जो जामाली का सिद्धांत था वो बहुरूपवाद था। उसके बाद में बताएं, महावीर जो है और जामाली बाद में बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। महावीर के बड़े भाई नंदिवर्धन जो है पिता सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद राजा बन गए, अर्थात कुंडीग्राम के राजा जो इनके बड़े भाई इनके पिता की मृत्यु के बाद बन गए थे। तो बहन जो थी सुदर्शना का बेटा जामा लीथा करके था कुछ। इनकी प्रथम शिक्षा की बात की जाए तो महिला भिक्षुड़ी, चिल्लना या चंदाना नाम बोलते हैं। बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। 1 साल 1 महीने तक कुछ नहीं खाया था। जो बाद में जब जामाली अलग हो गया, तो फिर हुआ क्या, महावीर के जो बड़े भाई थे बाद को, वो पिता की मृत्यु के बाद में कुंडीग्राम के राजा बने। सिद्धार्थ इनके पिता थे। सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदिवर्धन कुंडीग्राम के राजा बने। बहन सुदर्शना का बेटा जामाली था। और इनकी प्रथम शिष्या की बात की जाए तो इनकी प्रथम शिष्या अर्थात महिला भिक्षुड़ी थी, चिल्लना या चंदाना के नाम से या चंपा के नाम से जाना जाता है। और महावीर की बात की जाए तो इन्होंने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर को त्यागा था, ना कि अपने बीवी बच्चों को रात में सोते हुए छोड़ के अकेले चल दिए हों। ऐसा नहीं था, गौतम बुद्ध ने ऐसा ही किया है। तो उसके बाद में जब ये इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद में 1 साल 1 महीने तक इन्होंने अपनी हथेली भर भोजन, मतलब हथेली में जितना आता था उतना भोजन करते। और इनके कपड़े गंदे हो गए, नहाया नहीं, कुछ किया नहीं और कुछ भी नहीं किया। हथेली में जितना भोजन आ जाता खा लेते थे। और 1 साल 1 महीने के बाद में इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। 10 साल 11 महीने 10 साल 11 महीने कुछ भी खाया पिया नहीं और निर्वस्त्र अर्थात नंगे रहे। इन्होंने कठिन तपस्या की। 42 वर्ष की एज में
जम्भी ग्राम बिहार में है, जो कि साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका या उज्जपालिका नदी थी, उसके तट पर इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। तो देखते हैं महावीर ने पांचवा सिद्धांत कौन सा दिया। अगर पांचवें सिद्धांत की बात की जाए तो पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य दिया। शादी ना करें या शादी के बारे में सोचे भी ना, ऐसा बोला जाता है। इन्होंने अपने पांचवें सिद्धांत में बोला था। और आपको बताएं कि इनका पांचवा सिद्धांत ये था। और अगर इनके वास्तविक नाम की बात की जाए तो वर्धमान था। और अगर जन्म की बात की जाए तो 540 BC या 599 BC लिखा हुआ मिलता है। और इसके हिसाब से वैशाली और इसके हिसाब से कुंडीग्राम, ये आपकी डेट NCERT में देखने को मिलती। 599 BC कुंडीग्राम ये कुछ बुकों में देखने को मिलती है। और आपको बताएं, जो चेतक थे वो वैशाली के राजा थे। चेतक जो थे वैशाली के राजा थे। और चेतक की बहन त्रिशला त्रिशला वर्धमान की मम्मी थी। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और आपको बताएं, जो कुंडीग्राम के राजा थे सिद्धार्थ, ये इनके पिता थे कुंडीग्राम के राजा। और जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक वंश के थे। ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। और चेतक की बात की जाए तो लिच्छवी वंश के थे। चेतक लिच्छवी वंश के थे। लिच्छवी वंश के राजा चेतक थे। और कुंडीग्राम के राजा सिद्धार्थ यात्रिक वंश के राजा थे।
आपको बताएं, यही महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। और महावीर की पुत्री का नाम देखा जाए तो प्रियदर्शनी या अनुजा भी बोलते हैं। महावीर की पुत्री अनुजा या प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री का नाम था। और बताएं, पत्नी यशोदा, दामाद इनका जमाली, जो कि पहला शिष्य जमाली इनका दामाद ही था। तो पत्नी का नाम देखा जाए तो यशोदा था और दामाद जमाली था, जो कि इनका पहला शिष्य इनका खुद का दामाद ही था। बाद में विचारों के मतभेद के चलते मतभेद के कारण अलग हो गए थे। बाद में जो है विचारों के मतभेद के कारण ये अलग हो गए और इनका सोचना कुछ अलग था और उनका सोचना अलग था। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद में देन आगे बताते हैं। अगर बात की जाए, इन्होंने पहला उपदेश अर्थात महावीर ने पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। विपुलाचल पहाड़ी बिहार के पावापुरी में 11 यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दिया था। और बात की जाए तो इन्होंने जो 11 ब्राह्मणों को दिया उपदेश, उन्होंने सबसे पहले इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए थे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन सही से इन्होंने दे दिए आंसर उनके। इस वजह से वो 11 के 11 ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए। और बताएं आपको, जो इन्होंने उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा या बोल सकते हैं अर्ध मगधी अर्धमगधी भाषा में दिया था। प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में इन्होंने पहला उपदेश 11 ब्राह्मणों को विपुलाचल पहाड़ी पर, जो कि पावापुरी बिहार में है, वहाँ पर दिया था।
जामाली की बात की जाए तो जामाली का सिद्धांत था बहुरूतवाद। जामाली का जो सिद्धांत था वो बहुरूतवाद था, अर्थात जब तक काम ख़त्म ना हो जाए तब तक काम पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन महावीर का कहना अलग था, काम शुरू होते ही काम समाप्त हो जाता है। महावीर का कहना यही था। तो लिख लेते हैं। अर्थात काम करते ही काम समाप्त हो गया। अगर चोर चोरी करने घर में घुसा तो वो चोर चोरी कर चुका है, और जामाली के अनुसार जब तक चोर चोरी कर ना ले तब तक उसने चोरी नहीं किया है। महावीर का कहना था कि चोरी करने के बारे में सोच भी लेता है तब भी वो चोरी मान ली जाएगी। अगर किसी चीज़ के बारे में, हत्या करने के बारे में सोच लिया तो हत्या हो गई। अगर हथियार उठा लिया, हत्या नहीं भी की लेकिन उसने हत्या कर दी, ऐसा ये मानते थे। इसलिए दोनों में जब मतभेद हुआ तो ये बाद में अलग अलग हो गए, जो कि इनका पहला शिष्य था। और बताएं कि जो इनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे, बड़े भाई नंदिवर्धन पिता सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद पिता सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद कुंडीग्राम के राजा बने थे। और बताएं आपको, महावीर स्वामी ने नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर ही गृह त्याग किया था। और आपको बताएं, 1 साल अर्थात 1 ईयर 1 मंथ, 1 साल 1 महीने तक हथेली भर भोजन कर लेते थे और उसी से जीवित रहते थे। नहाया धोया नहीं इन्होंने उसके बाद। दस साल 11 महीने, 10 साल 11 महीने कुछ भी खाया पिया नहीं था। और नंगे भी रहे थे, नंगे हो गए क्योंकि इनके कपड़े फट गए थे। इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रह गया था। और इतनी कठिन तपस्या के बाद
समथिंग 42 वर्ष की एज में जम्भी ग्राम जो कि बिहार में है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका या उज्जपालिका नदी के तट पर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। लेकिन सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, उसके बाद में आगे बताते हैं। 42 वर्ष की एज में इन्हें जम्भी ग्राम में बिहार में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका या उज्जपालिका नदी के तट पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और अगर इनकी प्रथम शिष्य की बात की जाए महिला भिक्षुणी प्रथम शिष्या महिला भिक्षुणी जो है चेलना या चंदाना या चंपा थी। और अगर इनकी बहन की बात की जाए सुदर्शना, तो बहन सुदर्शना का बेटा जामालिथा था। और आपको बताएं, जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई और जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई तो इन्हें जो है निगट नाट पुत्र कहा गया कैवल्य प्राप्त होने के बाद। लेकिन आपको बताएं कि जब इनके भाई ने राज सिंहासन संभाला पिता की मृत्यु के बाद, तब ये 30 वर्ष के थे। तभी इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली थी, गृह त्याग की। तो कैवल्य प्राप्त होने के बाद निगट नाट पुत्र कहा गया। निगट नाट पुत्र, इनको कैवल्य प्राप्त होने के बाद निगट नाट पुत्र कहा गया। आपको बताएं, निगत अर्थात निर्ग्रंथ, नाट अर्थात ज्ञात्रिक और पुत्र अर्थात पुत्र। तो निर्ग्रंथ निगट निर्ग्रंथ, नाट अर्थात ज्ञात्रिक और पुत्र अर्थात पुत्र, इन्हें
कैवल्य प्राप्त होने के बाद में कहा गया। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, उसके बाद में आगे बताते हैं। तो और बताएं कि केवलिंग या जितेंद्रिय भी इन्हें कहा गया है। केवलिंग या जितेंद्रिय अर्थात जिन्हें कैवल्य मिल गया हो, कैवल्य जिन्हें मिल गया हो उन्हें कैवलिंग या जितेंद्रिय भी बोल सकते हैं। और बताएं, स्वामी महावीर को 72 वर्ष की एज में, 72 ईयर्स की एज में, 72 ईयर्स की एज में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। 72 ईयर्स की एज में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और आपको बताएं, तब समय था 468 BC अर्थात 468 BC, और 599 BC के अनुसार 527 BC था। 468 BC और 599 BC के अनुसार 527 BC था। ये जो है NCERT में दिया गया और वो अन्य बुकों में भी दिया गया है। और मोक्ष की बात की जाए तो मोक्ष का मतलब शरीर से मुक्ति मिल जाना, शरीर से मुक्ति मिल जाना मोक्ष होता है। और आपको बताएं, जैनी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपासोध धारण करते हैं। जैनी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपासोध धारण करते हैं। राजस्थान में कोई जैन धर्म को मानने वाली महिला थी जिसने उपासोध धारण किया था, जिससे हाई कोर्ट ने या वहाँ की कोर्ट ने शायद से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में गई बात, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी थी, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा अगर उन्हें मना किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में महावीर के द्वारा दिए गए जो उपदेश उनके बारे में बात करेंगे। और पंच महाव्रत जो थे, त्रिरत्न थे और अणुव्रत थे, पंच अणुव्रत, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक इसे सही से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।